नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज आखिरकार फट पड़े। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक पिछले 7-8 दिन से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे ही सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, अचानक स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद विपक्ष के 70 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर विरोध भी प्रकट किया। राहुल से पहले कांग्रेस के महासचिव की डोंटासी वेणुगोपाल ने अपनी बात पूरी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तो स्पीकर ने तुरंत कार्यवाही स्थगित कर दी। यह पूरा मामला चकित करने वाला था। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को यह नागवार गुजरा। कांग्रेस सांसदों ने इसे राहुल गांधी को जानबूझकर चुप कराने की साजिश बताया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का अपमान करार दिया। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष को लगातार चुप कराने का एक सिलसिला चल रहा है। राहुल गांधी दो बेहद जरूरी विषयों, महाकुंभ मेले और बेरोजगारी पर सदन का ध्यान खींचना चाह रहे थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सदन से बाहर मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने स्पीकर द्वारा विपक्ष को यूं बार बार रोके जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह क्या हो रहा है। जब मैंने स्पीकर से बोलने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने अचानक कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष को बार बार रोका जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि एक परंपरा है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति है, लेकिन जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मुझे नहीं पता कि सदन कैसे चल रहा है। I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिए। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार की कोशिश है कि वह बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर एकदम बात नहीं करना चाहती है। इस मामले पर बाकी कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, स्पीकर का कर्तव्य है कि वे सभी सांसदों को समान रूप से बोलने का अवसर दें, लेकिन राहुल गांधी को लगातार रोका जा रहा है। यह संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर के अनुसार सत्ता पक्ष लगातार अपना अहंकार दिखा रहा है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के इस कदम को भी सत्ता का अहंकार बताया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की आवाज को दबाने की एक और कोशिश है। सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस के विरोध के बाद जब स्पीकर ओम बिरला से इस विषय पर सवाल किया गया, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि संसद में नियमों का पालन किया जाना चाहिए और सभी सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हालांकि वे इस सवाल का जवाब देने से कतरा गए कि क्यों राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है? रिकॉर्ड्स को देखें तो यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 100 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। इसे विपक्ष ने लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया था। इसके अलावा भी कई बार संसद में विपक्ष के सांसदों के माइक्रोफोन बंद होने की घटनाओं और असहज प्रश्नों पर चर्चा रोकने जैसे मुद्दे भी उठते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस टकराव को भारत के संसदीय लोकतंत्र में गहराती दरार का संकेत मानते हैं। एक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा, संतुलन बनाए रखने में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब विपक्ष लगातार खुद को दरकिनार महसूस करता है, तो इससे संस्था में भरोसा खत्म हो जाता है। इस घटना पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि संसद में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करेगा। वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की निष्पक्षता बनाए रखना है, लेकिन यदि वे केवल सत्ता पक्ष के हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, तो संसद की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजिमी है। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने यहां तक कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उन्हें ही बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंतुलन बढ़ रहा है।
इस मामले में अब तक भाजपा और केंद्र सरकार की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहुत संभव है कि यह मामला संसद के आगामी सत्रों में भी तूल पकड़ सकता है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाएगी और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी। फिलहाल राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने की घटना ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने नियमों के पालन की बात कहकर इस मामले को टालने की कोशिश की है। देखना यह है कि कांग्रेस इस पर इस सत्र में आगे कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या सत्र के बाकी दिन सुचारू ढंग से चल पाएंगे? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.